तो बहुत से लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है यार, वो लोन तो ले लेते हैं बैंकों से बट लोन टाइम पे नहीं देते। अब इस सूरत में क्या होने वाला है कि आपका जो स्मार्टफोन है वो लॉक हो सकता है, आप उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। और ये सब एक नई योजना के तहत होने वाला है। वेल इसके अलावा एक और चीज होने वाली है कि जो आपका स्मार्टफोन है आपको उसे वैलिडेट कराना पड़ेगा। तो इस वक्त मेरे पास दो नई इन्फॉर्मेशन हैं और इन दोनों इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि यार इंडियन रिजर्व बैंक जो है आरबीआई वो एक ऐसा नियम लाने पर विचार कर रहा है जिससे लोन की किस्त जो है वो समय पर जमा नहीं कराने वाले लोगों का फोन लॉक हो जाएगा। आरबीआई उन कंपनियों को फोन लॉक करने का अधिकार दे सकती है जो लोन देती हैं। इस नियम को लाने के पीछे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बकाया कर्ज को कम करना है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। बहरहाल ये समझने की भी जरूरत है कि दूर बैठे भी फोन को लॉक करने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई अपने फेयर प्रैक्टिस कोड में बदलाव करेगा जिसमें लोन देने वालों को ग्राहकों से फोन लॉक करने की सहमति लेनी होगी और उनके निजी डेटा को इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। आरबीआई ने बीते साल ही लोन ना चुकाने वालों का फोन लॉक करने के नियम पर रोक लगाई थी, लेकिन अब बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से बातचीत के बाद आरबीआई इस नियम को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। हालांकि साथ में आरबीआई ये भी चाहती है कि ग्राहकों का डेटा सेफ रहे, इसलिए बैंकों को फोन के डेटा का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। लॉक किए गए फोन के निजी डेटा जैसे फोटो, मैसेज या कॉन्टैक्ट सेफ रहेंगे। अगले कुछ महीनों में फेयर प्रैक्टिस कोड में नए दिशा निर्देश जो है उन्हें जोड़ा जा सकता है और अगर ये नियम लागू होता है तो इससे लोन की वसूली करना काफ़ी आसान हो जाएगा और कम क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को भी लोन देना जो है वो आसान हो सकता है। जब भी कोई कंपनी ग्राहक को लोन देगी तो वो उसे उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल कराएगी। अगर लोन लेने वाले शख्स की किस्त जो है वो ड्यू होगी, उसे एक नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर भी ईएमआई नहीं देते हैं तो ऐप के जरिए फोन को दूर से ही यानी रिमोटली ही लॉक किया जा सकता है। एक बार जब आप छूटी हुई ईएमआई का पेमेंट कर देंगे तो कंपनी या ऐप फोन को फिर से चालू करने के लिए कोड सिस्टम देगा, जिसके बाद आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। ईएमआई लॉकर ऐप्स के जरिए आसानी से लोन की रिकवरी की जा सकेगी। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि इससे लोगों की निजी जानकारी जो है उसके जो है वो लीक होने का खतरा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकता है, आने वाले दिनों में एक नया नियम आ सकता है। तो अगर आप लोन लेते हैं तो अब आपको लोन टाइम पे देना होगा और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो लॉक हो सकता है। भले ही आप कहीं भी हों, देश में कहीं पे भी काम कर रहे हों, आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी किस्त नहीं चुकाएंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो ये है कि फ़ोन नंबर से जुड़े फ्रॉड्स को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नई पहल लेकर आने वाली है और भारत सरकार जो है वो मोबाइल नंबर वैलिडेशन प्लेटफॉर्म यानी कि MNV को लाने की तैयारी में है। इस नए सिस्टम की मदद से जो है बैंक, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों से इस बात को पुख्ता रूप से कंफर्म कर पाएंगे कि जो ग्राहक ने उनको नंबर दिया हुआ है वो असल में उन्हीं का है। तो वेल अभी होता क्या है कि यार बैंक में जाते हैं लोग, अपना नंबर दे देते हैं बट बैंक के पास इस चीज़ का पुख्ता कंफर्मेशन नहीं होता कि नंबर उन्हीं का है। तो अब एक तरह से आपको अपने नंबर को वैलिडेट कराना होगा। तो होता क्या है कि अभी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि दिए गए नंबर का असल मालिक कौन है। इसीलिए जो है वो MNV को जो है वो लेकर आया जा रहा है। तो होता क्या है कि अगर आज कोई भी बंदा जो है वो बैंक में अकाउंट खोलने जाता है तो इसे उस बात का कोई सबूत नहीं देना पड़ता कि वो जो फोन इस्तेमाल कर रहा है वो उसी का है। अब इसमें होता क्या है कि कई बार धोखाधड़ी यानी फ्रॉड के इरादे से बैंक अकाउंट्स खोल लिए जाते हैं, गलत फोन नंबर भी दे दिए जाते हैं और इसमें जो है वो धोखाधड़ी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब MNV प्लेटफॉर्म क्या करेगा, वो NBFC और फिनटेक कंपनियों को ये पता लगाने में हेल्प करेगा कि जो ग्राहक ने उन्हें फोन नंबर दिया है वो उनका है या नहीं है। डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों और धोखेबाजों के नए नए तरीकों को देखते हुए ये सिस्टम आज की सबसे बड़ी जरूरत बताया जा रहा है और इससे बैंकों को, सरकार को फर्जी अकाउंट से बचने में हेल्प मिलेगी। भले इस प्लेटफॉर्म के कई तरह के फायदे बताए जा रहे हैं लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इससे ग्राहकों की प्राइवेसी को नुकसान पहुंच सकता है। लोगों को डर है कि उनकी निजी जानकारी का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ये प्लेटफॉर्म एक शॉर्ट टर्म उपाय साबित हो सकता है क्योंकि जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, फ्रॉडिये हैं, वो नए नए तरीके निकालते रहते हैं। इसलिए एक नए प्लेटफॉर्म को
वो कब तक इग्नोर कर पाएंगे या नया प्लेटफॉर्म उनसे कब तक निपट पाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। सरकार ने ये भी समझाया है कि सिर्फ इस टेक्नोलॉजी से जो है वो फ्रॉड्स को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता। यही वजह है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और इन अभियानों में लोगों को सिखाया जा रहा है कि वो मोबाइल नंबर, ओटीपी या बैंक से जुड़ी जानकारी वो किसी के भी साथ शेयर ना करें। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसे कहाँ पे कंप्लेन करनी है, किस वेबसाइट पे जाके वो अपनी कंप्लेन को दर्ज कराना है। तो जो आने वाली व्यवस्था है ये बहुत जल्द लागू हो सकती है, ऐसी प्लानिंग की जा रही है। तो उसके बाद होगा क्या कि जब भी आप कहीं किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे या बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे या किसी भी जरूरी काम के लिए जाएंगे तो आपसे जो है वो नंबर वैलिडेट करने के लिए कहा जाएगा और ये प्रोसेस सेम रहेगा कि एक ओटीपी जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। फ़ोन नंबर वो होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, तो उससे क्या होगा कि आपका वैलिडेट हो जाएगा नंबर और बैंक को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये नंबर आप ही का है। अब बहुत से लोग करते क्या है कि वो ना कई सारे नंबर यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी कम से कम एक ऐसा नंबर अपने पास रखना होगा जिसे वो अपना परमानेंट और एक्टिव नंबर कह सके। तो एक बड़ा अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में हो सकता है, बड़ा नियम आ सकता है जिसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर को वैलिडेट कराना होगा। अगर आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो ये स्पेशली वहां पर तो काम आएगा ही आएगा। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।